कैसे हैं आप लोग। अगर तुम्हारे घर में आज रिश्तेदार नहीं आए हैं, मतलब अगर आए हैं तो मैं तुम्हारे हाल समझ सकता हूँ कि तुम्हारे आज हाल बहुत बुरे हैं। और अगर कितने दिनों से रह रही हैं तो बहुत ज्यादा बुरे। और अगर तुम्हारे अभी तुरंत आए हैं तो तुम्हारे बुरे हाल होने वाले हैं। तो खैर आज की मेरी बातों से तो मैं समझ ही चुका हूँ कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलो यार, आज बात करते हैं हम रिश्तेदारों के ऊपर। रिश्तेदार मेहमानों के ऊपर, जिसमें आ जाते हैं तुम्हारी बुआ, मासी, फूफा, मौसा, नाना, नानी, दादा, दादी, मामा, मामी, चाचा, चाची, सब। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी बकवास के। सोचो तुम अपने घर में किसी खिलौने के साथ खेल रहे हो। अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हो, उड़ा रहे हो और ठोक रहे हो। और तभी पीछे से तुम्हारे अम्मा और बाबूजी का आवाज आती है, बेटा चिंटू जरा आना तो सही। और तुम बाहर जाओगे और तुम्हें देखने को मिलेगा एक ऐसा प्राणी, जिस प्राणी को तुम जानते ही नहीं। एक ऐसे अंकल, एक ऐसी आंटी जिसको तुमने कभी नहीं देखा होगा। और तुम समझ जाओगे कि खतरा आ चुका है। तभी तुम्हारे पिताश्री तुम्हें ये बोलते हैं, बेटा ये वही अंकल है जो तुम्हें अपने बचपन में तुम्हें अपनी गोद में उछाला करते थे। और तभी उन अंकल के मुंह से कुछ शब्द निकलेंगे, ऐसे शब्द जो तुम्हें हैरान कर देंगे। वो शब्द है, कितना बड़ा हो गया है। ये शब्द सुनने के बाद आसमान में बिजली चमकेगी, बाहर बाढ़, सुनामी सब आ जाएगी। सारी आफतें तुम्हारे दिमाग में आने लगेगी और तुम सोचोगे कि वो बिजली इस अंकल के ऊपर आके गिरे। इस अंकल के ऊपर नहीं, मतलब अंकल के कहने का मतलब क्या है, जब तक अंकल नहीं आते तब तक हम वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे ही अंकल आएंगे, जय हनुमान जी की तरह जय श्री राम का नारा नहीं, जय श्री राम नहीं, जय अंकल जी का नारा लगाएंगे और बड़े हो जाएंगे। नहीं, इनके कहने का मतलब तो एक तरीके से यही हुआ। अभी तो कुछ सिर्फ शुरुआत हुई है, शुरुआत। क्लाइमेक्स तो अभी नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर वो अंकल तुमसे तुम्हारी नाम पूछेंगे, बेटा नाम क्या है तुम्हारा। नहीं, मतलब अंकल ने अगर बचपन में हमें गोद में खिलाया, उछाला है तो नाम नहीं पता। ओ चलो कोई नहीं, उन्होंने तब खिलाया होगा जब हम धरती पे आए ही होंगे। कुछ ही दिन हुए होंगे, नामकरण नहीं हुआ होगा, कोई नहीं। उसके बाद नहीं मिले, नहीं बात हुई, कोई बात नहीं। लेकिन तभी तुम्हारे पिताश्री तुम्हें ये बोलेंगे, बेटा जाके उनके पैर तो छुओ, इतने देर से खड़े क्यों हो। और तब वो अंकल के तब तुम पैर छूने जाओगे। आशीर्वाद देने के बजाय तुम्हें ये सुनने को मिलेगा, हमारा बच्चा तो बिना कहे ही किसी के पैर छू लेता है। लेकिन जब तुम उसके घर जाओगे तब अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहोगे कि आज भूल गया, वरना तो ये बिना कहे ही किसी के भी पैर छू लेता है, बड़ों का इज्जत करना जानता है। और तभी तुम्हारे पिताश्री, माताश्री तुम्हें शक की नजरों से, एकदम गुस्से की नजरों से देखेंगे। हाँ, इन्हीं नजरों से तुम पे टोरे डाले जाएंगे। और उसके बाद तुम्हारे दिल में धक 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 और दिमाग में गुस्सा, और आसमान में एक और बिजली चमकेगी। और तुम फिर सोचोगे इस बार इन पे बिजली नहीं बल्कि आग बरसने चाहिए, पत्थर बरसने चाहिए और ना जाने क्या क्या। इनकी सिर्फ इतनी ही पहचान नहीं है। तुम्हें फिर ये बोलेंगे, बेटा तुम कौन सी क्लास में हो। तुम अगर बोलोगे मैं 10वीं में हूं तो तुमसे सवाल 5वीं का पूछा जाएगा। अगर तुम बोलोगे मैं 5वीं में हूं तो तुमसे सवाल नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इन सब का सवाल पूछा जाएगा। चलो तुम मान लो तुम 10वीं में और तुम्हें बोला जाए, बेटा 10 का पहाड़ा सुनाओ। तुम सोच में पड़ जाओगे कि अगर सुनाया तो भी बेइज्जती, अगर नहीं सुनाया तो भी बेइज्जती। अगर सुना दोगे तो तुम्हें अंकल बोलेगा कि जब बेटा तुम्हें पता है तुम 10वीं में हो तो तुम ये तो बोल सकते थे कि अंकल मुझसे 15 का पहाड़ा सुन। और अगर नहीं सुनाया तो तुम्हें ये बोलेंगे 10वीं में होने के बावजूद भी, 10वीं का आई मीन 10 का टेबल नहीं आता। मतलब ये लोग ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जहां से सिर्फ तुम ही तुम फंसते हो, जिसको
सीरियल्स के अंदर बोला जाता है, जो एक वायरस है सीरियल, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक धर्म संकट। और यही पहचान होती है एक धर्म संकट की। उसके बाद तुम पहाड़ा सुना दोगे, उसके बाद तुम्हें इनाम में कुछ नहीं मिलेगा। फिर तुमसे वो अंकल पूछेंगे, बेटा तुम करते क्या हो, तुम मतलब कुछ स्कूल में हॉबी क्या है तुम्हारी, मतलब क्या करते हो, डांस करते हो, गाते हो ना, स्केटिंग करते हो, खेलते हो, कूदते हो, क्या करते हो। अगर तुमने बोला मुझे डांस करना आता, तो तुम्हें बोलेंगे गा के दिखाओ। अगर तुम बोलोगे मुझे गाना आता, तो तुम्हें बोलेंगे डांस करके दिखाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो डांस भी करो और गाओ भी। और कला तो ऐसी करवाएंगे, उल्टे हाथ, हाथ के बल खड़े हो जाओ, मुझे बंदर की तरह जंप लगा के दिखाओ, नहीं सर्कस के जोकर हैं हम। तुमसे ऐसी कला करवाई जाएगी जो एक सर्कस के जोकर से भी नहीं करवाई जाती। तुम्हारी इज्जत का एकदम फालूदा कर दिया जाएगा। और उस फालूदा तो तब होगा जब वो तुम्हारी वीडियो को रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे रील बना के वायरल कर देंगे, और फिर उस वीडियो पे लाइक वो कमाएंगे, लेकिन तुम्हारी इंसल्ट होगी। तभी तुमसे कुछ तुम्हारी क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुमने जवाब दे दिया तो बहुत अच्छे, नहीं तो तुम्हें ये बोला जाएगा, बहुत अच्छे नहीं, तुम्हें ये बोला जाएगा तुमने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन मेरा बेटा तो इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। अगर साले का खोपड़ी तोड़ तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम बोलोगे कैसे हो, मेरा बेटा तो मुंह पे याद रखता है इसका जवाब। मतलब हर जगह उनका बच्चा सही और हम गलत। गजब बेइज्जती है। वो सिर्फ इसी का कोशिश में लगे रहते हैं कि वो अपने बच्चे को तुमसे ज्यादा अच्छा बनाए, और तुम्हें अपने बच्चे के सामने नालायक, निठल्ला, निकम्मा और क्या क्या साबित कर देंगे। कुछ रिश्तेदार तो वैसे भी होते हैं, जो लोग तुम्हारे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कितने दिन रुक जाते हैं, पूरा एक महीना वेकेशन तुम मनाने की सोचते हैं, लेकिन वो तुम्हारे घर पे आके तुम्हारा वेकेशन स्पॉइल कर देते हैं। तुम्हारे घर पे आएंगे और उसके बाद अपनी पसंद का खाना बनवाएंगे, चाहे तुम्हें वो पसंद हो या ना हो। अपनी पसंद से मिर्च डालेंगे, इतना तीखा बनाएंगे, अगर तुम्हें तीखा पसंद है तो फीका बनाएंगे, अगर तुम्हें फीका पसंद है तो वो तीखा बनाएंगे। और तुम्हारे घर का जब तक अनाज खत्म नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे घर से जाने नहीं वाले। और आखिर में बारी आती है हमारे रिश्तेदारों की जाने की, और जब वो जा रहे होते हैं, फाइनली इनाम का वक्त है, उनके जेब में हाथ जा रहा होता है, एक मिनट, और उनके जेब से निकलते हैं कुछ पैसे। जैसे ही वो पैसे तुम्हारी तरफ बढ़ाने लगते हैं, तुम्हारे माताश्री और पिताश्री में अंकल को ये बोलेंगे, अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत है, भाई छोटा बच्चा है ये। वो अंकल बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होता, ले लेने दीजिए, नहीं नहीं छोड़िए ना। उसके बाद तुम्हें वो पैसे मिल जाते हैं, तुम ले लेते हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे, आंख दिखाएंगे, दे दो, दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो। मतलब ये धीरे धीरे बोला जाता है, आंख दिखा के। तुम देने की कोशिश, नहीं बेटा रखो, दो, नहीं बेटा रखो, दो, नहीं बेटा रखो। फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है रख लो बेटा। उसके बाद जब वो अंकल जा रहे होंगे, तब उसके बाद तुम्हारे पिताश्री फिर तुम्हें घूरेंगे। तुम सोचोगे आखिर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, आप क्या हो गया है, लगता है पैसों की प्रॉब्लम है। लेकिन तभी तुम्हारे पिताश्री इस तरीके का इशारा करेंगे, नहीं समझे, अरे पैर छूने को बोलेंगे। और जब तुम पैर छूने जाओगे, नहीं बेटा रहने दो, छोड़ो, पिताश्री नहीं छुओ बेटा, छोड़ो। अंकल बोलेंगे छुओ, छोड़ो, छुओ, छोड़ो, बस इसी में ही निकल जाता है टाइम। उसके बाद फिर अंकल जाते हैं, और जैसे ही वो जाएंगे तुम्हारे हाथों से ये पैसे छीन लिए जाएंगे। इतनी मेहनत करी, इतना अंकल को इम्प्रेस करने की कोशिश करी, उनके सामने नालायक भी बन गए, निठल्ले भी बन गए, निकम्मे भी बन गए, और पेरेंट्स से मार भी खा ली, लेकिन मिला क्या,
कुछ नहीं। कैमराडी की जय हो, कैमराडी की। तो यार गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो वीडियो को लाइक करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, चाहे तुम गाड़ी फेंक के मारो, गाड़ी फेंक के मारो, पैसे फेंक के मारो, या फिर अपने बुआ आंटी अंकल मासी नानी नाना दादा दादी मामा मामी जो है तुम्हारे रिश्तेदार वो फेंक के मारो। बस वीडियो को चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए अगर चैनल में नहीं हो, और वीडियो को लाइक का बटन दब जाना चाहिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। और कमेंट में बताओ चलो तुम्हारा दुख दर्द। गुड बाय। जिसके लिए वीडियो बनाया, एक रिक्वेस्ट है कि बहुत स्पेशल पर्सन है जिसको मैं एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि प्लीज़ छोड़ो यार, मैं नहीं बोल पा रहा, बट है कोई स्पेशल पर्सन, तो छोड़ो। एक कहे भी नहीं रहा भी नहीं जा रहा। ओहो यार, अगर वो वीडियो देख रहा है यार तो मुझे यार इन्फॉर्म जरूर करे कि वो मेरी वीडियो देख रहा है, और अगर वो बात समझ जा रहा है मेरी वो तो मुझे ज़रूर बताए यार। तुम बताना मुझे ज़रूर अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो, जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी समझ रहे हो तो बताना ज़रूर। तुम नहीं, जो स्पेशल पर्सन उसको बता रहा हूँ मैं यार, सो बताना। और हाँ प्लीज़ चैनल को तुम भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो गाइस को शेयर करना। ये बात सबके लिए, सिर्फ उस स्पेशल पर्सन के सबके लिए। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितनी वीडियो, और अगर तुमने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी है तो अभी चैनल पे जाओ और बाकी वीडियो देखो, क्योंकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, व्लॉग्स है, रोस्ट है, बहुत सारी।